दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर भारत उभर रहा है। दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी है, क्या भारत चीन से आगे निकल सकता है? हालांकि इस हिसाब से 2023 एक बड़ी चुनौती साबित होगा। वैसे तो भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस सफर में 2023 बेहद महत्वपूर्ण साल होगा। 2022 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल हो गया। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार अगर भारत लगातार 7 से 7.5% तक विकास दर बनाए रख पाता है तो भारत 2047 तक $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। दुनिया में जिस तरीके का अगर आर्थिक स्थिति पे देखें तो बहुत गिरावट रही है, भारत में नहीं रही है। भारत अपने आप से जूझता हुआ बढ़ता ही रहा। आपको ये हो सकता है महंगाई है, तो महंगाई पूरी दुनिया में है, लेकिन अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे आप तो महंगाई कितनी है हमारे यहाँ। आम आदमी को उससे नहीं मतलब है कि हम उसको तो भाई अगर दाल 10 रुपए किलो महंगी पड़ रही तो महंगी है उसके लिए, लेकिन दुनिया में अगर आप जाएंगे तो वहां क्या हालत है। रूस में पानी 1 लीटर का, मैं अभी गया था वहां 1 लीटर का 100 रुपए का पड़ता है लगभग। साबुन, जो सामान्य साबुन आप यहाँ 25 रुपए में आपको मिल जाता है, वहां 120-125 रुपए जो भारतीय उससे बदलेंगे अगर आप में, तो वो उतना महंगा पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि वहां तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, तो वहां बहुत महंगाई है। और यूरोप में, अमेरिका में जब हमारे बच्चे बताते हैं हम लोगों को कि ये हाल है चीजों का, तो उनकी महंगाई बढ़ी है काफी, अपेक्षाकृत हमारे यहाँ कम है। तो हमने आर्थिक दृष्टि से भी और आर्थिक फ्रंट पे भी काफी अच्छा काम किया है। में हमें कई एफर्ट्स करने होंगे। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमें पूरा फोकस रखना होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। मेक इन इंडिया का एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, उस पर हमें ज्यादा काम करना होगा। कोरोना ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को परेशान किया, भारत के सामने भी परेशानियां आईं, लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस बात को मानती हैं कि भारत परिस्थितियों से निपटने में कमोवेश दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा सफल रहा। भारत को अगर एक आर्थिक महाशक्ति बनना है तो 2023 उसका एक निर्णायक पड़ाव हो सकता है।